हेलो दोस्तों, तो सीखा एनएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे अगले वीडियो में हम बताए थे एनएम के सिलेबस के बारे में कि कितने सिलेबस है एनएम में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो आज हम एनएम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य की अवधारणा। तो पहला चैप्टर है, अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा, इसमें हेल्थ केयर का परिभाषा, अवधारणा और स्तर के बारे में बताया गया है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन देशों ने भाग लेकर स्वास्थ्य के बारे में बताया है। तो WHO एवं यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के आपसी सहयोग से 1978 में USSR रूस स्थित अल्मा आटा स्थान पर विश्व जन स्वास्थ्य समस्याओं पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये रूस में स्थित अल्मा आटा स्थान है, वहाँ पे क्या किया गया, जन स्वास्थ्य समस्याओं पर सम्मेलन का आयोजित किया गया। विशेषकर इसमें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं बढ़ते संक्रामक रोगों की स्थिति का अवलोकन किया गया। जो बच्चों का जन्म के दर, मृत्यु जितना होता है, मातृ मृत्यु हुआ, चाहे संक्रामक रोग जो होते हैं, उसको एक स्थिर करने के लिए, इसी चीज़ के लिए ये बैठक बनाया गया था। उसमें विश्व के 2 देश भाग लिए थे, यूनिसेफ और WHO। अगला हेडिंग है परिभाषा, डिफिनेशन, हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य देखभाल। तो स्वास्थ्य देखभाल का परिभाषा है, हेल्थ केयर वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसके तहत स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं समान रूप से सभी क्षेत्रों में संपादित की जाए। तो ये हुआ एक हेल्थ केयर का परिभाषा। इसको नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं, जैसे गांव हुआ, शहर हुआ, ऊंच नीच को देखते हुए लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बड़े घर के लोग आते हैं तो लोग जल्दी उनको दवा देते हैं, छोटे घर के लोग को लोग नहीं देते हैं। तो ये सब नहीं देखना। हेल्थ केयर का मतलब ये होता है सबको एक समान देखते हुए, कोई भी सुविधा हो, कोई भी दवा हो, एक समान सबको देना। ये नहीं कि वो बड़े हैं तो उनको दे देना, वो नीच कास्ट के हैं तो उनको नहीं देना। तो एक समान देना ही हेल्थ केयर का परिभाषा कहलाता है। अगला हेडिंग है हेल्थ केयर की अवधारणा। हेल्थ केयर की अवधारणा में पहला पॉइंट है पर्याप्त भोजन, दूसरा आवासीय सुविधा, तीसरा है बुनियादी स्वच्छता, अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों का नियंत्रण। जो हेल्थ केयर की अवधारणा, इसमें पर्याप्त भोजन हुआ, चाहे आवासीय सुविधा, बुनियादी स्वच्छता, संक्रामक रोगों का नियंत्रण, ये सब हेल्थ केयर की अवधारणा में आते हैं। अगला पॉइंट है बदलती अवधारणाएं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट। इसमें शिक्षा की कमी, संसाधनों का अभाव तथा पुरानी मान्यताएं एवं विचारों में जकड़े रहने के कारण स्वास्थ्य सेवा का लाभ जितना लेना चाहिए था नहीं ले पाते थे लोग। पहले के लोग शिक्षा में उतना वो नहीं थे, साधनों का अभाव, पहले उतना गाड़ी घोड़ा सब, आजकल तो सबके पास नॉर्मली ही सबके घर में मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, हर एक चीज़ उपलब्ध हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो संसाधनों का अभाव होता था। कुछ पुरानी परंपराएं भी या मान्यताएं भी होती थी। लोग दवा नहीं खाना पसंद करते थे, घरेलू उपचार से भी ठीक कर लेते थे। जकड़े रहने के कारण जितना लाभ लोगों को लेना चाहिए था लोग नहीं ले पाते थे। तो ये बदलती अवधारणा में आते हैं। अगला है स्वास्थ्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, ठीक हो तथा रोग मुक्त हो, व्याधि से मुक्त हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। जो ये चारों चीज़ से मुक्त हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से, ये 4 नॉर्मली होते हैं। लेकिन एक आर्थिक भी हो गया है, क्योंकि आजकल के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो वो लोग स्वस्थ नहीं हैं। अगला हेडिंग है स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? स्वास्थ्य के तो बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग को 4 आयाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब फिजिकल हेल्थ। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना अति प्रबल कारक है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके पास जितने भी
रुपए पैसे या फिर कोई भी चीज़ हो वो कोई भी काम का नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपाहिज हो, उसके पास सारे पैसे हैं, गाड़ी है, मोटर है, रहने का सब कुछ है, लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। शारीरिक स्वस्थता एवं मानसिक स्वस्थता का आपस में एक दूसरे से संबंध है, क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, क्योंकि कमजोर दिमाग ही शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से ग्रसित हो, वो अपने अंग कहीं भी रहेगा, किसी भी स्थिति में रहेगा, उसको एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर गाड़ी भी आएगी, वो गाड़ी पे भी चढ़ जाएगा, चलती गाड़ी से कूद जाएगा, उसको कुछ नहीं पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप को भी क्षति पहुंचा रहा है। तो इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगला है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है उसका आचार विचार, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज, उसकी संस्कृति आदि। अगर एक हम समाज में रह रहे हैं तो वहाँ का आचार विचार, व्यवहार कैसा है, किसी से बात करने का तरीका कैसा है, वहाँ का चाल चलन कैसा है, रीति कैसी, संस्कृति कैसा है, ये सब भी हम लोग को देखना होता है। अगर हम समाज में रह रहे हैं, संस्कृति वहाँ का नहीं देख रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा तो हर सिचुएशन में ढल जाता है, जहाँ जाता है वहाँ ढल जाता है। कहीं का रीति रिवाज अलग होता है, चाल चलन, बोलने का तरीका अलग होता है, संस्कृति भी अलग होती है, तो ये स्वस्थ व्यक्ति ढल जाता है। लेकिन वो ग्रसित रहेगा तो किसी को भी गाली देगा। नॉर्मली लोग पी के जो गाली देते बकते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी समाज के लिए स्वस्थ नहीं है, क्योंकि समाज में उनको लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। अगला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बातें जोड़ने का प्रबल कारण आधुनिक युग की स्थिति। आधुनिक युग में मनुष्य की गति वही है जो एक मशीन की है। अतः स्वास्थ्य की इस अवधारणा को देखते हुए विश्व के सभी देश 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है आजकल के लोग एक मशीन की तरह हो चुके हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसलिए वो किया गया क्योंकि पहले एक मनुष्य की गति अब एक मशीन की तरह हो चुकी है। पहले के लोग थे टाइम से जग जाते थे, कोई भी काम रहता था वो लोग टाइम से करते थे, लेकिन अब के लोग हैं उनको मोबाइल से अलार्म के साथ जगना है, अलार्म के साथ ही सारे काम करना है, जो एक मशीन का कार्य है, लेकिन आजकल के लोग इंसान कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाया गया, जिसमें लोगों को जिस चीज़ में रुचि हो, मनोरंजन करने का मन हो तो लोग मनोरंजन करते हैं, किन लोगों को पूजा पाठ करने का मन हो तो वो लोग पूजा पाठ करते हैं, सारे काम निपटा के मन को शांति के लिए। तो ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य में आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। यूनिट फर्स्ट जो अध्याय 1 है इसको बहुत लंबा वीडियो चला जा रहा, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तो पहला भाग जो था वो खत्म हो गया, अब दूसरे भाग में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।